नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने से पहले ही विवादों में आ चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव को एक्सप्रेसवे निर्माण से पहले ही घोटाले दिखने लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरख धंधे का सबसे बड़ा रास्ता बनने जा रहा है। 6 की जगह 4 लेन बनने के बाद भी प्रति किलोमीटर देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का महाभ्रष्टाचारी रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। पहले बुलडोजर फिर एनकाउंटर, तो अब यूपी की सियासत एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भर रही है। दरअसल सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर को सुरक्षित बनाने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का फैसला किया है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। अब सरकार के इसी फैसले का विरोध अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरख धंधे का सबसे बड़ा रास्ता बनने जा रहा है। 6 की जगह 4 लेन बनने के बाद भी प्रति किलोमीटर देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का महाभ्रष्टाचारी रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। व्यवस्था किसी एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम से नहीं, सही नियत से शासन प्रशासन चलाने से सुधरती है। हालांकि अखिलेश के इस आरोप के इतर सीएम योगी ने वो संदेश दिया जिससे सड़कें तो चौड़ी होंगी ही, बल्कि उस लेन में न किसी का घर टूटेगा न किसी का मकान, साथ में 4 गुना मुआवजे का भी ऐलान। हम लोग इस सेक्टर से लेकर के गांगीपत तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो, विकास ऐसे ही होता है। हालांकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत जरूर रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, ये सब सरकारें घोटालों की संस्कृति रही है। इसलिए ये सपने में भी इनको घोटाला ही नज़र आता है। आदरणीय योगी जी की सरकार पारदर्शी सरकार है और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। अनेक भ्रष्टाचारी जेल के सीखों के पीछे आदरणीय योगी जी की सरकार कार्यकाल में गए हैं और अनेक जो घोटाले थे उनका वो बेनकाब हुए हैं और जो लोग भी उसमें शामिल थे उनको सजाएं हुई हैं। इसलिए विपक्ष थोथा मुँह जाता है। गोरखपुर का एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, उस पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया कि ये देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी पर होने जा रहा है। जो 6 लेन था उसको आपने 4 लेन कर दिया और 4 लेन में भी प्रति किलोमीटर जो बजट है वो अब तक देश में कोई ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं बना जो इतना महंगा बनने जा रहा हो। तो विपक्ष को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में बनने से पहले ही घोटाले नजर आने लगे। खैर, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ साल में सड़कों का जाल बिछ चुका है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को हाई स्पीड कॉरिडोर और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर में डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जाति देखकर एनकाउंटर करना सही नहीं है, जिस पर अब बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। तो छोटी छोटी घटनाएं अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई किया भी हो, तो क्या किसी के का जान मारने का अधिकार किसी को है? यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर FIR कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी। उसका साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं
और अब मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए अपराधी के साथ कौन खड़ा है या अपराधों के साथ कौन खड़ा है, ये देखने की बात है। मैं यादव की छोड़ दीजिए, विकास दुबे की बात करता हूं। विकास दुबे ने जब एक बहुत जघन्य कांड किया था, पुलिस वाले मारे थे, तब यही लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे थे कोई वार्ड का अध्यक्ष भी क्या उससे जुड़ा हुआ मिल जाए तो हम इसको सिद्ध कर दे भाजपा का आदमी। अमरोहा के एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे का नाम काटे जाने पर बवाल बढ़ गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने नॉनवेज लाने पर मुस्लिम बच्चे को सस्पेंड कर दिया, साथ ही बच्चे पर गंभीर आरोप भी लगाए। अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। शिक्षा के मंदिर में नॉनवेज, प्रिंसिपल ने लगा दी क्लास। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है। लंच में लाया बिरयानी, हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने की कहानी। मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। ये आरोप एक मुस्लिम बच्चे पर लगा है। प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चा नॉनवेज लाता है और बच्चों को उकसाता है, नॉनवेज खिलाकर मुसलमान बनाने की बात करता है। बच्चा हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात करता है, इसलिए बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। जब प्रिंसिपल ने बच्चे पर आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया तो बात घर वालों तक पहुंची और फिर बच्चे की मां स्कूल आ धमकी। उन्होंने स्कूल से बच्चे का नाम काटने पर प्रिंसिपल से सवाल पूछे, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको सुनना चाहिए प्रिंसिपल ने नाम काटने की क्या वजह बताई। क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। बच्चे का नाम स्कूल से कटने के बाद इलाके में टेंशन बढ़ गई। जहां बच्चा और उनका परिवार रहता था, परिवार के लोग प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत कर दी। इस पर जिला प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम गठित कर दी। अफसरों का कहना है कि जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ नॉनवेज कांड पर अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस के नेता मेराज हुसैन परिवार से मिलने पहुंचे और भेदभाव का आरोप लगाया। अच्छा, तो वीडियो में प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है ना? हाँ, प्रिंसिपल पता नहीं क्यों आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। हमारे भी समझ में नहीं आ रही। 2 तारीख को बच्चा स्कूल गया, ठीक है, तो इनको नेशनल असेंबली तो हो गई थी, असेंबली के बाद इन्हें बुलाया, पहले पता नहीं मारा है, जो भी करा हो इन्होंने, इसकी वीडियो बनाई। हालांकि स्कूल में मुस्लिम बच्चे के नॉनवेज ले जाने का साधु संतों ने भी विरोध किया। संत समाज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है, वहाँ किसी भी तरह से नॉनवेज ले जाना ठीक नहीं। देखिए, दोनों की तुलना बहुत गलत है। वैसे स्कूल में मांस ले जाना गलत है, ये तो जो निकाला वो सही है, लेकिन कलावा बांध लेना, तिलक लगा लेना या और किसी प्रकार के उपकरण लेना, उसके बाद स्कूल से निकालना ये गलत है। निश्चित रूप से जहाँ पर एक शिक्षक ने, जिसे हम गुरु कहते हैं और गुरु अर्थात भगवान का स्वरूप होता है, ऐसे में उस शिक्षक ने विद्यालय की गरिमा और विद्यालय की प्रतिष्ठा को रखते हुए नॉनवेज लाने वाले बच्चे को बाहर निकाला और उसका विरोध किया, क्योंकि विद्यालय एक मंदिर है, वो किसी भी संप्रदाय का विद्यालय हो, मंदिर है। यानी स्कूल में नॉनवेज कांड अब काफी तूल पकड़ चुका है। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्षी नेता प्रिंसिपल पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। खैर, अब बात प्रशासन के पास पहुंच चुकी है, जिसकी जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।